पिछली वीडियोज में हमने 183 बीएनएसएस या इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 164 सीआरपीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें इन सेक्शंस की जो कनेक्टेड सेक्शंस हैं, चाहे वो बीएनएसएस में, सीआरपीसी में, बीएसए में थी, वो हमने देख ली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट और पुलिस। कन्फेशन ऑफ एक्यूज ये पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड करते हैं और सिमिलरली 183 बीएनएसएस में मैजिस्ट्रेट साहब भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों जगह पर कन्फेशन रिकॉर्ड होने से उनकी एविडेंशियरी वैल्यू में क्या चेंज आ जाता है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। इस सेक्शन 183 बीएनएसएस में दो एस्पेक्ट्स पर बात हुई है, एक कन्फेशन और एक स्टेटमेंट। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि कन्फेशन कौन कर सकता है और स्टेटमेंट कौन दे सकता है। तो जब जब कन्फेशन की बात आएगी तो केवल और केवल एक्यूज पर्सन ही कन्फेशन कर सकता है। और कन्फेशन का एक जनरल सा मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो कहा जाता है कि उसने ये कन्फेशन किया है। कन्फेशन मीन्स कि उसने जो अपराध किया उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही ये अपराध किया है। इसको स्वीकार करने के, इसको एक्सेप्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कहे कि हाँ मैंने ये ऑफेंस, ये अपराध किया है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली तो नहीं कह रहा है कि उसने वो ऑफेंस किया है, बट कुछ ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट कर रहा है जिन सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, तथ्य और परिस्थितियों को मिला दिया जाए तो फिर वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इन दो तरीके से कन्फेशन को किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन। अब कन्फेशन दो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। कन्फेशन पुलिस भी रिकॉर्ड कर सकती है और मैजिस्ट्रेट साहब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब दोनों जगह ये कन्फेशन रिकॉर्ड होगा तो दोनों की एविडेंशियरी वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कन्फेशन पुलिस ने रिकॉर्ड किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और ये एक एविडेंस ही नहीं है। सब्जेक्ट टू कि अगर पुराने लॉ की बात करें तो 27 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हुआ करता था, जिसमें इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है कि पुलिस ने रिकॉर्ड किया, जब एक्यूज पुलिस की कस्टडी में था, कन्फेशन रिकॉर्ड किया और उसके आधार पर किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है तो उस कन्फेशन का केवल उतना पार्ट जिसके आधार पर फैक्ट की डिस्कवरी हुई है वो एडमिसिबल हो जाएगा या रेलेवेंट हो जाएगा। अदरवाइज फिर कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है जो पुलिस को दिया गया है। पुलिस को दो तरीके से दिया जा सकता है कि एक्यूज या तो पुलिस की कस्टडी में है तब पुलिस को कन्फेशन दे रहा है, या अभी तक कस्टडी में नहीं आया है तब पुलिस को कन्फेशन दे रहा है। तो दोनों के लिए ही कह दिया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसे बिल्कुल प्रूव नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या नए लॉ में बात करें तो अब सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही लिख दिया गया है। इससे कनेक्टेड ये सेक्शंस हैं। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26, और अगर बीएसए की बात करें तो सेक्शन 23। ये तो हुई बात कन्फेशन की कि कन्फेशन अगर पुलिस ने रिकॉर्ड किया तो कितनी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि कन्फेशन जब मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, एक जनरल सी बात अगर आप देखें तो जब एक ऑफेंस होता है तो जनरली दो लोग वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, एक एक्यूज होता है और एक विक्टिम होता है। और ये दोनों लोग सबसे अच्छे विटनेस होते हैं उस केस की। एक्यूज को सब कुछ पता है कि उसने क्या किया और किस इंटेंशन से किया, और विक्टिम को भी पता होता है कि उसके साथ एक्यूज ने क्या किया और किस मोड से किया, किस तरीके से किया। तो सबसे अच्छे विटनेस किसी केस के दो लोग, विक्टिम या एक्यूज। अब क्योंकि एक्यूज के खिलाफ तो केस चलाया जा रहा है तो उसको तो एज ए गवाह, एज ए विटनेस केस में बुलाया नहीं जा सकता, तो केवल विक्टिम रह जाता है जो एक्यूज के अगेंस्ट गवाही देने के लिए एज ए विटनेस आता है। लेकिन एक्यूज को जितनी भी यहां पर जानकारी है
वो सचमुच में तो एक फैक्ट है, और अगर एक्यूज ठीक बोले, वॉलेंटरली बोले, अपनी मर्जी से बोले और सच बोले, तो सबसे अच्छा गवाह तो वही है उसी के खिलाफ। लेकिन किसी भी पर्सन को उसी के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन फिर भी कहा कि अगर कन्फेशन किया किसी एक्यूज ने और वो मैजिस्ट्रेट साहब को किया, पुलिस को नहीं किया, मैजिस्ट्रेट साहब को किया, तो ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। काफी बार आपको सुनने को मिलेगा कि सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता क्या है? अगर साधारण शब्दों में इसको बात करें तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, बोला जाता है ठोस सबूत। ठोस सबूत को ही इंग्लिश में सब्सटैंटिव एविडेंस कहा जाता है। इसका मतलब दूसरा यह भी है कि यह केवल एक ऐसा एविडेंस होगा कि इसको प्रॉपरली एज पर लॉ प्रूव कर दिया गया, तो केवल और केवल इसी के आधार पर किसी एक्यूज को सजा दी जा सकती है। ऐसे एविडेंस को कहते हैं सब्सटैंटिव एविडेंस। तो कन्फेशन एक ऐसा ही एविडेंस है कि अगर यह प्रूव कर दिया गया कि यह कन्फेशन वॉलेंटरीली था, मैजिस्ट्रेट साहब को दिया गया था, मैजिस्ट्रेट साहब ने सारी फॉर्मेलिटीज की कंप्लायंस करी थी और एक्यूज ने इसको रिट्रैक्ट नहीं किया है, तो केवल और केवल ऐसे कन्फेशन के आधार पर एक्यूज को सजा दी जा सकती है। इसलिए इस एविडेंस को कहा जाता है सब्सटैंटिव एविडेंस, ठोस सबूत। दूसरा और एक एग्जांपल मैं दूं कि ये तो हुआ एक्यूज का स्टेटमेंट। एक एविडेंस है, सपोज कोई चोरी का केस है और आरोप लगाया गया है कि ए ने इस घर के अंदर चोरी की है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने उस घर में लगे सीसीटीवी कैमरास को पेश कर दिया कोर्ट के सामने और दिखाया, देखो जी ए ही है जो इस पर्टिकुलर घर के अंदर से चोरी कर कर लेके आया है। तो यहां अगर सीसीटीवी फुटेज को एज पर लॉ प्रूव कर दिया जाता है कि हां ये वहीं की सीसीटीवी फुटेज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इस सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो ए ही है और ए ही यहां से सामान ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये सारी बातें प्रूव कर दी जाती हैं तो सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक सब्सटैंटिव एविडेंस बन जाती है, ठोस सबूत बन जाती है और केवल इसी के आधार पर एक्यूज को सजा दी जा सकती है। तो ये थी सब्सटैंटिव एविडेंस। तो एक्यूज ने अगर कन्फेशन किया मैजिस्ट्रेट साहब के सामने तो इट बिकम्स अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस और मेयरली on the basis of this confessional statement he can be convicted। इसमें कंडीशंस यही होंगी कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कन्फेशन था ये वॉलेंटरीली दिया गया था, एक्यूज ने कोई प्रेशर नहीं था, कोई टॉर्चर नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई कोएर्सन नहीं था, कोई थ्रेट नहीं थी। इस बात को देखने के लिए इसको कौन कह रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस बात के लिए आप हेल्प ले सकते हैं सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गई। इसमें क्या कहा गया है, 26 इंडियन एविडेंस एक्ट या 23 BSA, इसमें कहा गया कि अगर किसी एक्यूज ने कन्फेशन किया जब वो पुलिस कस्टडी में था तो ऐसे कन्फेशन को प्रूव ही नहीं किया जाएगा। इट मींस वो कोई एविडेंस नहीं होगी, सब्जेक्ट टू सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट या 23 का प्रोविजन जहां पर डिस्कवरी की बात होती है। लेकिन सेक्शन 26 या सेक्शन 23 की बात करें, दोनों में ही लिख दिया कि अनलेस, ये कोई एविडेंस नहीं होगा, प्रूव नहीं किया जाएगा अनलेस कि ऐसा कन्फेशन एक्यूज ने इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट किया। अगर मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में अगर ऐसा कन्फेशन एक्यूज ने किया तो फिर वो प्रूव किया जा सकता है। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं कि जब एक्यूज ने ये कन्फेशन किया तो हो सकता है वो कस्टडी में हो सकता है वो कस्टडी में ना हो।
तो दोनों ही सिचुएशन में ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज ने मैजिस्ट्रेट साहब को दिया वो सब्सटैंटिव एविडेंस बन जाता है। इसके लिए अगर आप केस लॉ देखें तो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंगाड़ा सिंह। साइटेशन है 1964 वॉल्यूम 3 SCR 484। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर किसी एक्यूज ने मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन दिया और वो ये प्रूव हो गया है कि वो वॉलंटरली था, तो ये एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा और इसके आधार पर केवल और केवल इसके आधार पर एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जब जब मैं सब्सटैंटिव एविडेंस की बात करता हूं, जैसे कि कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि विटनेस को जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया क्रॉस एग्जामिन ही नहीं किया जाएगा। ध्यान देना कि बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के क्रेडिबल एविडेंस नहीं बनती है। तो सब्सटैंटिव पीस तो है, लेकिन पूरे लीगल प्रोविजन फॉलो होने के बाद। इसका मतलब कि जिन मैजिस्ट्रेट साहब ने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उनको डॉक में बुलाया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ये निकल के आया कि हां ये वॉलंटरली स्टेटमेंट था, मैजिस्ट्रेट साहब ने सारी उनके ऊपर ड्यूटीज लगाई गई थी वो सारी फॉलो करी थी, वार्निंग दी थी, चेक किया था कि वॉलंटरली है या नहीं। अगर ऐसा निकल कर आया क्रॉस एग्जामिनेशन से तो अब इसके आधार पर सजा दी जा सकती है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये निकल कर आया कि मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी ड्यूटीज फॉलो ही नहीं करी या ड्यूटी फॉलो करी तो भी वो ये चेक नहीं कर पाए कि ये वॉलंटरली था। अगर डिफेंस प्रूव कर पाया कि ये वॉलंटरली नहीं था, ये टॉर्चर किया गया था पुलिस के द्वारा या किसी और पर्सन ने डराया था, धमकाया था या लालच दिया था, तब एक्यूज पर्सन ने अपना मजिस्ट्रेट साहब को ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, तो भी ये अकेले केवल इस एविडेंस के आधार पर सजा नहीं की जा सकती। फिर दूसरी एविडेंसेस के आधार पे इसको सपोर्ट किया जाएगा, कोरोबोरेट किया जाएगा, देन ही सजा दी जा सकती है। तो ये थी एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एज वेल एज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। उम्मीद करता हूं कि आपको इस एविडेंसरी वैल्यू के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हिट कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।